श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ सोमवार की अष्टमी के बारे में। अष्टमी तिथि जो कि प्रत्येक महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। लेकिन जब भी कभी इस प्रकार का संयोग बन जाता है कि अष्टमी तिथि सोमवार के दिन आ जाती है तो इसे महासंयोग माना जाता है। वो चाहे कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की हो, अष्टमी अगर सोमवार के दिन आए तो इसे दुर्लभ और महासंयोग इसलिए माना जाता है क्योंकि शास्त्रों के अनुसार सोमवारी अष्टमी भगवान शिव और शक्ति के मिलन का महासंयोग माना जाता है। और शास्त्रों के अनुसार सोमवारी अष्टमी के दिन भगवान शिव और शक्ति की आराधना करने से किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो वो निश्चित ही पूर्ण होती है। तो कल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और सोमवार का दिन है। तो सोमवारी अष्टमी का अत्यंत ही श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है फाल्गुन मास में, जो कि भगवान शिव का अत्यंत ही प्रिय मास है। ऐसे में आज के दिन अगर आप कोई भी उपाय करते हैं किसी भी मनोकामना को मन में धारण करके, तो भगवान शिव और शक्ति की कृपा से वो आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होगी। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि सोमवारी अष्टमी के दिन आपको कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि आपके मन की कोई भी कामना पूर्ण हो। अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानी में हैं, कर्ज से घिरे हैं, या फिर आप शत्रुओं से परेशान हैं, बीमारी से परेशान हैं, आपके व्यापार में आपको बहुत अधिक घाटा हो रहा हो, या फिर नौकरी लगने में बहुत अधिक परेशानियां हैं, नौकरी लग गई है लेकिन जहां पर आप काम करते हैं वहां पर आप खुश नहीं हैं, बहुत अधिक परेशान रहते हैं वहां पर, तो ऐसे में आज का दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है। आपके विवाह की मनोकामना हो, मनचाहा जीवन साथी चाहते हो, या फिर आप संतान प्राप्ति में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, इससे परेशान हो, मतलब किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो सकती है, आर्थिक, शारीरिक या मानसिक किसी भी प्रकार की परेशानी को दूर करने के लिए आप इस उपाय को आज करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो, या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और ये उपाय आपको कब करना है। देखिए, अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 13 फरवरी को सुबह 9:46 पर और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 14 फरवरी को सुबह 9:04 पर। तो 13 फरवरी को यानी कि सोमवार के दिन 9:46 से अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है और पूरे दिन पूरी रात्रि अष्टमी तिथि रहेगी, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ दिन है सोमवार का दिन और अष्टमी तिथि। और विशेषकर रात्रि काल में जब अष्टमी तिथि होती है तो इसका महत्व बहुत अधिक होता है। ऐसे में आपको ये उपाय शाम के समय करना है। शाम को मतलब संध्या काल के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, रात्रि में 10 बजे तक, 11 बजे तक कभी भी कर सकते हैं। और हाँ, आप चाहें तो किसी मंदिर में जाकर, जैसे घर के आसपास कोई भी शिवालय हो तो वहां जाकर कर सकते हैं। और अगर शिव भगवान का मंदिर आपके घर के आसपास नहीं है या फिर आप नहीं जा पाते हैं तो ऐसे में आप अपने घर में भी भगवान शिव की जो भी मूर्ति, प्रतिमा या शिवलिंग है उसके पास भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके घर के आसपास कोई भी बेल का वृक्ष हो, बिल्व का वृक्ष हो, तो बिल्व वृक्ष के नीचे भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए, आप चाहें तो शिवालय चले जाइए, घर के आसपास बिल्व वृक्ष हो तो वहां भी जाकर कर सकते हैं। और अगर आप इन स्थानों पर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में भी भगवान शिव के समक्ष आप ये कार्य कर सकते हैं। और इस उपाय को कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं, लड़कियां या बच्चे, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। करना क्या है आपको, देखिए, कल शाम के समय संध्या काल में जब प्रदोष काल का समय होता है उस समय में आपको ये उपाय करना है। आपको मिट्टी का या आटे का एक दीपक लेना है। देखिए, आटे का दीपक बनाते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। आटे का दीपक स्वयं से बना सकते हैं आप। बिना नमक का आपको आटा गूंदना है और उस आटे से आपको एक दीपक तैयार करना है। चारों तरफ कोने निकाल दीजिए, मतलब चौमुखा दीपक आपको चाहिए। तो अगर आप आटे का बनाते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा, लेकिन अगर आप आटे का दीपक नहीं बना पाते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं तो ऐसे में आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। अच्छा, बहुत से भक्तों के प्रश्न होंगे कि क्या चौमुखा दीपक आवश्यक है। देखिए, चौमुखा दीपक अगर आपको मिट्टी का नहीं मिलता है तो आप प्लेन दीपक ले लीजिए, मतलब 4 मुख उसमें ना हो, कोई दिक्कत नहीं है।
हमें 2 लंबी वाली बाती चाहिए जो उस दीपक में हमें डालना है। तिल, तेल या शुद्ध घी, ये पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो ये उपाय हमें शाम के समय करना है। तो शाम के समय आप चाहें तो स्नान कर सकते हैं या हाथ पांव मुंह धोकर वस्त्र बदल लीजिए। इसके बाद आप चाहें तो मंदिर जाकर ये उपाय कर सकते हैं और चाहें तो आप घर में कर सकते हैं। तो जहां पर भी आपको उपाय करना है, अगर आपके पास शिवलिंग है घर में तो आप शिवलिंग का अभिषेक करेंगे, और अगर आपके पास घर में शिवलिंग नहीं है, फोटो है, तो भी कोई बात नहीं, आप उनकी विधिवत पूजा आराधना कर लीजिए शिव और शक्ति की, जिस प्रकार से आराधना की जाती है। जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, धूप, दीप, अक्षत, बिल्व पत्र, पुष्प इत्यादि जितनी सामग्री हो, उन्हीं सामग्रियों से भगवान शिव और शक्ति की पूजा कर लीजिए। और जो भक्त मंदिर जा रहे हैं और वहां पर अगर अभिषेक की सुविधा है, जैसे कि बहुत से स्थानों पर ऐसा भी होता है कि शाम के समय मंदिरों में शिवलिंग का अभिषेक नहीं करने देते हैं, तो कोई बात नहीं, आप बिना अभिषेक के भी ये पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसी सुविधा है कि भगवान शिव का अभिषेक किया जा सकता है शाम के समय, तो जरूर आपको जलाभिषेक की सामग्री लेकर जानी चाहिए। जलाभिषेक में आप कोई भी सामग्री ले सकते हैं, जैसे कि आप चाहें तो सिर्फ शुद्ध जल भी ले सकते हैं, कच्चा दूध भी ले सकते हैं, या फिर पंचामृत भी बना सकते हैं, जैसी आपके पास सुविधा हो। उसी सुविधा के अनुसार द्रव्य ले लीजिए, भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, माता पार्वती के लिए सिंदूर अवश्य लेकर जाइए और विधिवत उनकी पूजा आराधना कीजिए। जो भी आपके पास सामग्री हो उपलब्ध, उसी से, मतलब मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप बहुत सारी सामग्रियां लेकर जाइए, क्योंकि हो सकता है आपके पास ना हो उपलब्ध, लेकिन अगर आपके पास उपलब्ध हो तो बिल्कुल आप भांग, धतूरा, बिल्वपत्र इत्यादि सभी चीजें लेकर जा सकते हैं और सभी चीजों से विधिवत भगवान शिव और शक्ति की पूजा आराधना कर सकते हैं। क्योंकि इतनी शुभ घड़ी है ये, इतना शुभ दिन है ये कि भगवान शिव और शक्ति के मिलन का शुभ संयोग है। तो ऐसे में आपके पास जितनी और जैसी सुविधा हो उसी के अनुसार पूजा कर लीजिए। और हाँ, प्रयास कीजिए कि आपके पास कम से कम एक बिल्वपत्र अवश्य हो। उस बिल्व पत्र पर आपको ओम नमः शिवाय लिखना है सफेद चंदन से। और जब आप पूजा पूर्ण कर लेते हैं तो उस बिल्व पत्र को अपने हाथ में लीजिए, थोड़ा सा अक्षत लीजिए और भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए अपने मन की कामना को पूर्ण करने के लिए। अपनी जितनी भी परेशानियां हैं उन सभी परेशानियों को भगवान शिव से कहिए। ये समझ लीजिए कि साक्षात भगवान शिव आपके समक्ष हैं। और सारी परेशानियां कहने के बाद भगवान शिव को ये बिल्व पत्र अर्पित कर दीजिए और इसके बाद दीप प्रज्वलित कर दीजिए। और हाँ, अगर आपने दीपक आटे का बनाया है तो उस पर हल्दी या रोली से तिलक कर दीजिए, क्योंकि खाली दीपक शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए हल्दी और रोली का तिलक अवश्य कीजिए। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद उस दीपक में आपको अपने मन की कामना करते हुए 2 फूल वाली लौंग डालनी है। आप सभी जानते हैं, जब भी मैं लौंग वाले दीपक की बात करती हूँ तो ये सिर्फ मन की कामना को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। कोई भी दीपक आप प्रज्वलित करते हैं उसमें अपने मन की कामना करते हुए 2 लौंग डाल देते हैं, तो इससे आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। और हाँ, चौमुखी दीपक है तो चारों तरफ से आपको दीप प्रज्वलित करना है, मतलब चारों तरफ जो बातियां निकल रही हैं चारों तरफ से आप दीप प्रज्वलित कर दीजिए, उसके बाद ही आपको लौंग डालना है। और हाँ, चौमुखा दीपक प्रज्वलित करने से चारों दिशाओं के बंधन खुल जाते हैं। मान लीजिए आपका कोई भी कार्य नहीं बन पा रहा है, कोई भी कार्य नहीं बन पा रहा है और बहुत आप परेशानी में हैं, तो चौमुखा दीपक जब प्रज्वलित किया जाता है तो जो भी परेशानियां चारों तरफ से आपके ऊपर आ रही होती हैं वो दूर हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं और हर तरफ के जब बंधन खुल जाते हैं तो आपका कार्य बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाता है। तो सोमवारी अष्टमी है, इतना शुभ दिन है, अगर आप आज भगवान शिव के दरबार में चौमुखा दीपक प्रज्वलित करके अपनी मन की कामना करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है, चारों दिशाओं के बंधन खुलते हैं और आपकी सारी परेशानियां एक साथ ही समाप्त हो जाती हैं। और जैसे कि आप मंदिर नहीं जा पाते हैं, बिल्व वृक्ष के नीचे आप ये उपाय कर रहे हैं, तो संध्या काल में ही शिव और शक्ति का स्मरण करते हुए बिल्व वृक्ष के नीचे आपको इसी प्रकार से चौमुखा दीप प्रज्वलित करना है। भगवान शिव का मन में ध्यान करके बिल्व वृक्ष में आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है और इसके बाद धूप दीप से बिल्व वृक्ष का पूजन करके और आप दीप प्रज्वलित कर दीजिए। आपकी मन की कामना निश्चित ही पूर्ण होती है। बिल्व वृक्ष वैसे भी भगवान शिव का साक्षात स्वरूप ही माना जाता है। और जो भक्त घर में कर रहे हैं ये उपाय, तो इसी प्रकार से आप अपने घर में भी भगवान शिव और शक्ति की आराधना करके दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। और दीपक ठंडा होने के बाद आप ये दीपक कहीं भी विसर्जित कर सकते हैं, मिट्टी में दबा सकते हैं, लौंग भी आप मिट्टी में ही दबा सकते हैं। जो भी चीजें आपके पास हैं जिससे आपने भगवान शिव की पूजा की है, अगले दिन निर्माल्य स्वरूप उसे उठाकर और कहीं भी कच्ची मिट्टी में दबा दीजिए। और अब कई भक्तों के प्रश्न होंगे कि क्या हम कल सुबह नहीं कर सकते हैं? देखिए, दीपदान जब भी किया जाता है शाम के समय ही किया जाता है, तो ये उपाय आप कल शाम को कर लीजिए। और आप चाहें तो कल सुबह जाकर भगवान शिव की विधिवत पूजा आराधना कर सकते हैं, माता पार्वती की पूजा कर सकते हैं। जैसे कि घर के आसपास कोई शिवालय हो तो कल सुबह भी जाकर आप वहां पर शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार भगवान शिव और शक्ति की आराधना कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं, जैसे भी संभव हो। कल का दिन बहुत श्रेष्ठ है।
ज़रूर आपको भगवान शिव और शक्ति की आराधना करनी चाहिए और उनसे अपने कष्टों के निवारण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। और हाँ, अगर आप शिव महापुराण की कथाएं सुनना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ पे शिव महापुराण की कथा चल रही है, आप उसे ज़रूर सुनिए। और आने वाले समय में महाशिवरात्रि से संबंधित बहुत सी जानकारी आपको मिलने वाली है। किस प्रकार से पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए, निश्चित काल की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल से जुड़े रहिए और सभी वीडियो देखने का पूरा प्रयास कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।